सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और वो हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है जो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे बीच में सुधा पाठक जी आ गए, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में रंजन कुमार जी पहले से उपस्थित है, मुझे लगता है सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। और पूर्वा बाहेती जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया आप लोगों को, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, तो जो थैंक्स उनको, पूर्वा बाहेती जी को थैंक्स। और हाँ, थैंक यू पूर्वा। हाँ, अरे आज ये क्लास हमको पढ़ लेते हो। नहीं, तुम पूरी तैयारी करके आती हो, बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू। और अब आज का क्लास जो है वैसे उनको आ रहे होंगे ज्वाइन करें, पंकज जी ज्वाइन कर रहे होंगे, मैंने कहा था ज्वाइन कर लीजिएगा, शायद उनका समय अब होने वाला है, आ रहे होंगे। उनको जो पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं हमारे बीच में, शायद भी हैं, पंकज जी ने ज्वाइन कर लिया है, उनका स्वागत है। पंकज जी आपका वेलकम। पंकज जी आपका स्वागत है। मच थैंक यू सर। हमारे बीच में पंकज जी उपस्थित हो गए हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और थोड़ा सा ज्ञान जो है उसके लिए तो काफी कुछ संलग्न रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, इसलिए जो है वो आज जो है आपको ऑर्गन सोर्स पॉइंट पढ़ाएंगे डेटाइज 1 से। जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उनको जरूर समझ में अधिक आना चाहिए। सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 के जो लोग हैं वो उन लोगों ने 2-3 बार इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन सेमेस्टर 1 में जैसे प्रतिमा राय जी हैं सेमेस्टर 1 की हैं, और मुझे लगता है कि अभी हमारे बीच में जो रंजन कुमार जी हैं, मुझे लगता है शायद वो भी या तो 1 में होंगे या 2 में होंगे, तो उन लोगों को अधिक समझ में आना चाहिए। तो पंकज जी आप खुद कर लेंगे शेयरिंग, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। ठीक, मैं करूँगा जी। ठीक, ओके, स्वागत आपका। थैंक यू सर, मेरे को बस 2 मिनट दीजिए। जी ठीक। सर मैं नजर आ रहा हूँ? जी जी। और सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ, थोड़ा सा छोटी है। आप जी। लोगों को दिख रही है? आप लोग को कैसी लग रही है? आप लोग अपने मोबाइल में चेंज कर लीजिए इसको। जी सर। हाँ, चेंज कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करिए। सर क्लास स्टार्ट करें? जी स्टार्ट करिए जी। आप सभी को मेरा प्रणाम और नेक्स्ट सेम में जाने वाले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाइयाँ। मेरा आज का टॉपिक है यूआन सोर्स पॉइंट या ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो आइए, जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर जितना मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। ऑर्गन सोर्स पॉइंट में आप फर्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इन बिंदुओं पर वाइटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। मेरी बेसिकली आज कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ाऊं, पर जितना भी मैं आपको खुद समझ पाया हूं उतना समझा जरूर पाऊं, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, पर जितना हमने पढ़ा उतना अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट टॉपिक है कि इन बिंदुओं पर वाइटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और प्रत्येक मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट उसका मास्टर पॉइंट भी होता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे समझा सकता है कि इस लाइन का अर्थ क्या है? सर, कॉस्मोस से जो एनर्जी आती है ना, वो जी। सबसे
पहले हमारी किडनी का जो वो है वहाँ एसेंस के बाद सीधे यहीं पे आके सबसे ज्यादा स्टोर होती है। ओके, स्टोर होती है। स्टोर रहती है और जब हमको चाहिए होती है तो यहीं से हमको मतलब बेसिकली समझते हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है पूरे मेरिडियन में जो जाती है वो यहीं से जाती है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने बिल्कुल ठीक बोला, पर थोड़ा सा मैं उसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और लोग भी समझ पाए ऐसी कोशिश रहेगी। देखिए, क्योंकि सोर्स पॉइंट से जब वेग निकलता है तो वेग वहां सबसे ज्यादा होता है। हमने कई बार पढ़ा कि मेरिडियन की तुलना हमेशा नदी या पानी से की जाती है। तो आप लोग बताइए कि हरिद्वार में गंगा जी का प्रवाह ज्यादा होगा या गंगोत्री जी में? यमुना जी मथुरा में ज्यादा तेज बहेंगी या यमुनोत्री जी में? निश्चित ही गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी में वेग ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार सोर्स पॉइंट में भी, क्योंकि ये सोर्स पॉइंट है, जैसे गंगोत्री जी यमुनोत्री जी सोर्स पॉइंट है, वहां से पानी निकलना शुरू होता है, इसी प्रकार से ये भी सोर्स पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर वेग यानी वाइटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ वेग भी सबसे ज्यादा होता है। सेकंड है कि यह मास्टर पॉइंट भी है। मास्टर का यहाँ मेरे हिसाब से अर्थ है पहला नियंत्रक और दूसरा विशेषज्ञ। यहाँ इन दोनों ही शब्दों का अर्थ बहुत गहरा है, इनको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। नियंत्रक का अर्थ है जो नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। तो युआन सोर्स पॉइंट वो सिंगल पॉइंट है जो अपनी पूरी की पूरी मेरिडियन को कंट्रोल करता है। यानी आपको अगर लंग में इंफेक्शन है, या आप भगवान न करे आपको हो, बट मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको लंग में इंफेक्शन है, तो आप अगर केवल LU9 लगाकर उपचार की शुरुआत कर दें तो आपको सफलता मिल जाएगी। बाकी पॉइंट मैं ये नहीं कहता कि आप केवल LU9 लगाइए और बैठ जाइए, लेकिन LU9 से आप अपने उपचार की शुरुआत कर सकते हैं और उससे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। इसको मैं आगे अगर समय बचेगा तो विस्तार से बताऊंगा, पर पहले टॉपिक पूरा समझते हैं, वरना अरविंद सर ने पिछली बार भी मुझे बहुत डांटा था कि मैं मैटर बहुत ज्यादा ले आता हूँ। ठीक है, अब टॉपिक नंबर सीधा 4 पे चलते हैं, 4 नंबर टॉपिक पे, क्योंकि ये भी बहुत गहरा संबंध रखता है और इसको थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। यहाँ मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ केवल जो मेरे मतलब की चीज है जो मैं आज समझाना चाहता हूँ, मैं केवल उतना पढ़ूंगा। सोर्स पॉइंट को टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि सोर्स पॉइंट को टेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। क्या आप में से कोई मुझे से समझाना चाहेगा कि इसका क्या अर्थ है? कोई बात नहीं, इसको मैं समझा देता हूँ। क्योंकि ये वो पॉइंट हैं जिन पर ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पर टेस्ट करके जान सकते हैं कि मेरिडियन की स्थिति क्या है। मतलब देखिए, खेमका सर की बुक को आप वेदों के समान मानिए। इनमें बहुत सारी बातें इशारों में लिखी गई हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहराई से है, बहुत ज्यादा गहराई से। इसको या तो सीनियर से समझना पड़ता है या फिर ये ऊपर से निकल जाती हैं। इसका कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है कि मतलब हम अपने आप समझने की कोशिश करें तो पूरी बुक पढ़ पाएंगे। हम पूरी बुक को नहीं समझ पाएंगे, किसी न किसी सीनियर की हेल्प लेनी पड़ती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए अगर किसी पेशेंट को कोई तकलीफ हो और वो आपके पास आए, तो आप ये तो समझ जाएंगे पेशेंट को देखकर, इतना तो मुझे विश्वास है कि तकलीफ लंग के कारण है। जैसे अगर उसको खांसी है या कोई इस तरह की अस्थमा है तो आप समझ लेंगे कि लंग की प्रॉब्लम है। या सपोज मान लीजिए एंजाइना की प्रॉब्लम है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाएंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम है। गैस्ट्रिक बनती है, ब्लोटिंग है, आप समझ जाएंगे पेट की समस्या है या लीवर की समस्या है। पर मेन बात क्या है कि मेन बात हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी कौन सी मेरिडियन है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना है कि ये जो समस्या आ रही है ये ऊर्जा की अधिकता से आ रही है या ऊर्जा की कमी से आ रही है। इसीलिए इसको यहाँ पर टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं।
अब आप ये देखिए कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, आपको नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम किस कारण से है, प्रॉब्लम ऊर्जा की अधिकता से है या ऊर्जा की कमी से है, तो आप क्या करेंगे? एक तरीका तो ये होता है कि हम इवन मेथड अपनाएंगे, जिनमें हम सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम क्लस्टर मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें स्टार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम इवन मेथड अपनाएंगे, ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। लेकिन इस संदर्भ में, क्योंकि मैं थोड़ा-सा अपने सीनियर्स के साथ रहता हूँ, सीनियर से बात करता रहता हूँ, तो थोड़ा-सा मैं आपको उनके विचार भी शेयर करता हूँ। एक बहुत ही सीनियर एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, उन्होंने पहले आईआईटी क्रैक किया था और फिर वो भारत के बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट हुए। आफ्टर रिटायरमेंट उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आए और हेल्थ इश्यू के बाद उन्होंने कई जगह दिखाया अपने आप को और अल्टीमेटली ये हुआ कि उनको एक्यूप्रेशर से लाभ हुआ और उनको इंटरेस्ट आया, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे और दिमाग से बहुत तेज थे, तो उन्होंने खुद हमारे ही संस्थान से एक्यूप्रेशर का कोर्स किया और अब वो साउथ में एक्यूप्रेशर का क्लिनिक चलाते हैं। और तकरीबन उन्होंने लिमिट बनाई है, पेशेंट्स की लिमिट नहीं है, पर वो 150 से 200 मरीज रोज देखते हैं, उसके ऊपर वो नहीं देखते उनको, क्योंकि थोड़े से एजिड भी हैं। तो उनका मानना है, एक जगह मैंने उनका इंटरव्यू सुना था तो उन्होंने बताया था कि एक तो पेशेंट हमारे पास तब आता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और रोग 4th लेयर या 5th लेयर तक, मतलब कि इसको शॉर्ट में या आसानी से समझें, आसान भाषा में, तो मतलब कि गंभीर रूप या बहुत गंभीर रूप ले चुका होता है और ऐसे में भी पेशेंट जल्दी रिजल्ट चाहता है, वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करता। अगर हम बैलेंस मेथड को अपनाते हैं तो रिजल्ट कुछ दिनों बाद मिलता है और कई पेशेंट निराश होकर बीच में ही आना छोड़ देते हैं। अगर इसकी जगह हम टोन और सेडेट करें तो विद इन हाफ एन आवर हमको पता चल जाता है कि हमको करना क्या है। तो हम ये टोन और सेडेट कैसे करेंगे? हम टोन और सेडेट करेंगे सोर्स पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर वेग सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, इसीलिए इसको टेस्ट पॉइंट कहते हैं। इसमें हमें पहले ही दिन रिजल्ट मिलने लगते हैं और पेशेंट को भी विश्वास हो जाता है। तो इसमें करना क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक दर्द का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि सबसे आसान जो एग्जांपल होता है वो दर्द का होता है। और कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर में जो आते हैं, अधिकतर लोग, वैसे आप अगर प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप भी देखेंगे अधिकतर लोग आपके पास दर्द के आएंगे। उनको लगता है दर्द का बहुत अच्छा इलाज एक्यूप्रेशर में है, जबकि एक्यूप्रेशर में सब चीजों का इलाज है। तो जैसे दर्द का उदाहरण लेते हैं, किसी को घुटने में दर्द है, आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जाइए, उसको टोन कीजिए, आधे घंटे में पेशेंट से पूछिए कैसा लग रहा है। ये मत पूछिएगा, ये एक कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई है, ये एक एक्सपीरियंस वाली बात है कि कभी भी पेशेंट से हमें ये नहीं पूछना है कि भाई आपका दर्द कम हुआ, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी पेशेंट से अगर ये पूछेंगे कि आपका दर्द कम हुआ, तो कोई पेशेंट, शायद बहुत ईमानदार कोई होगा तो वो कहेगा हाँ जी मेरा दर्द कम हुआ, अदरवाइज सब नहीं जी कोई आराम नहीं पड़ा, है ना। तो पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि भाई आपको कैसा लग रहा है। अगर वो बोलता है थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है डॉक्टर साहब, ऐसे ही बोलेगा वो कि हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, हल्का कम लग रहा है, इसका मतलब उसका दर्द थोड़ा सा उसका कम हुआ है। तो ठीक है, आप जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया उस पॉइंट को आपने अगर टोन किया तो टोन रहने दीजिए, सेडेट किया तो सेडेट करने दीजिए। पर अगर मान लीजिए उसको दर्द बढ़े, आपने टोन किया, उसको दर्द आधे घंटे में बढ़ गया, तो आप उसको तुरंत सेडेट कर दीजिए। और निश्चित है कि जैसे ही आप उसके टोन किए हुए पॉइंट को, जहां दर्द बढ़ा था, जैसे ही आप सेडेट करेंगे, अगले आधे घंटे में उसका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। पर इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने सोर्स पॉइंट ठीक चुना हो। ऐसा ना हो कि सपोज मान लीजिए घुटने में दर्द है और घुटने में दर्द में आपने मेरिडियन में आप गए नहीं, आपने मेरिडियन को आप अभी समझते ही नहीं और आपने गलत मेरिडियन को चुन लिया और आपने उसका सोर्स पॉइंट लगा दिया, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हमें देखना है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल बताऊंगा। एक और सीनियर हैं हमारे, वो खेमकर सर के साथ ही उन्होंने काफी टाइम काम किया, उन्हीं से पढ़े हैं। उनका एक बहुत अच्छी कोटिंग है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा और शायद ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सभी 12 मेरिडियन के थंब रूल यहाँ आपको बता दूं, पर थोड़ा हमें टाइम भी देखना होगा। अब नंबर 5 पे चलते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए।
यहाँ सर ने लिखा है कि प्रत्येक सोर्स पॉइंट पर एक बैटरी लगी होती है जो ऑर्गन क्लॉक के अनुसार चार्ज होती है। इसमें मैं एक बहुत छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसको, हालांकि इसमें मेरे नोट्स भी हैं तो आप इसको देख लीजिए। मैंने यहाँ पर यूबी मेरिडियन को लिया है क्योंकि हमने मतलब यूबी मेरिडियन को मैंने देखा है लोग कम लेते हैं। तो जैसे यूबी मेरिडियन में आप देखिए कि वुड पॉइंट हमारे यूबी 67 है, फायर पॉइंट यूबी 66 है, अर्थ पॉइंट यूबी 65 है, मेटल पॉइंट यूबी 60 है, वाटर पॉइंट यूबी 64 है और ऑर्गन सोर्स पॉइंट यूबी 64 है। अब यहाँ पर एक बैटरी तो है, बिल्कुल जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वहां पर एक बैटरी है और ऊपर देखिए मैंने लिखा है एक रिसीवर भी होता है। ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर जो हमारा नेचर से हमें जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को ये रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट की बैटरी में भेज देता है जिससे ये चार्ज होती है। मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि अभी हमने एक उदाहरण लंग का ले लिया था, एक उदाहरण हमने दर्द का ले लिया था, तो मेरे को लगा एक उदाहरण यूबी का ले लेते हैं। अब आप ऑर्गन क्लॉक साइकिल को देखिए, ये शेयर हो रही है आपको। सर एक बार यूबी वाला वापस बताएंगे कैसे बैटरी जी। चार्ज होती है वो? देखिए ये सारे पॉइंट हैं यूबी 67, यूबी 66, यूबी 65, यूबी 60, यूबी 54, ये सारे हमारे वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर पॉइंट हैं। यूबी 64 हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। इस ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर ही एक रिसीवर है जो ऊपर से हमारी जो नेचर से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको रिसीव करता है, बिल्कुल मोबाइल की तरह। जैसे ऊपर एक सैटेलाइट है और मोबाइल में या टीवी में जो एक एंटीना लगा होता है, रिसीवर मत बोलिए अगर कंफ्यूजन है, एक एंटीना मान लीजिए, एक एंटीना होता है और वो जो सैटेलाइट से हमें सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव करता है। ठीक है जी, उसी तरह से यहाँ पर एक रिसीवर लगा है और वो रिसीवर जो हमें नेचर से जो एनर्जी आ रही है उसको रिसीव करता है और नीचे ऑर्गन सोर्स पॉइंट के अंदर जो बैटरी है वहां तक पहुंचा देता है। ठीक है, क्लियर? जी सर, थैंक यू सर। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन क्लॉक साइकिल के अनुसार। ये शेयर हो रही है आपको। हाँ जी। ऑर्गन क्लॉक के अनुसार आप जानते ही हैं कि प्रत्येक मेरिडियन 2-2 घंटे के लिए चार्ज होती है। तो प्रत्येक मेरिडियन पर अपने ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर एक एंटीना या रिसीवर लगा होता है जो मैंने अभी आपको बताया, जो प्राकृतिक एनर्जी को कैच करता है और उसे अपनी बैटरी में सुरक्षित रख लेता है। और जब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट में मतलब मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा टोन करते हैं, सेडेट करते हैं या क्या करते हैं, मैं केवल स्टिमुलेट कर बोल रहा हूँ। ठीक है जी, जब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं तो यही एनर्जी सोर्स पॉइंट से निकलती है और पूरी की पूरी मेरिडियन में चली जाती है। पूरी मेरिडियन में इसका प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है जी, अब मैंने क्योंकि यूबी का उदाहरण लिया है इसलिए मैं आपको यूबी से संबंधित ही बीमारियां बता रहा हूं। अगर किसी को प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, यूबी आंखों पर भी काम करता है। अगर आंखों की प्रॉब्लम है, यूबी गर्दन पर भी काम करता है, क्योंकि यूबी अगर मैं गलत नहीं हूं, सर मेरे को करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत हूंगा तो, यूबी हमारी जितनी भी मेरिडियन है, जितनी भी, उनमें सबसे लंबी मेरिडियन यूबी मेरिडियन है, इसलिए शरीर के सबसे लंबे पार्ट को भी कवर करती है। तो मतलब ये प्रोस्टेट्स भी, यूरिनरी प्रॉब्लम भी, आंखों की प्रॉब्लम भी, गर्दन में दर्द भी, अगर किसी को मान लीजिए टॉर्टिकोलिस है, टॉर्टिकोलिस होता है जिसमें गर्दन एक और झुक जाती है, गर्दन या तो इस साइड या इस साइड किसी एक और झुक जाती है, सीधी नहीं रह पाती, मतलब इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज आप यूवी मेरिडियन से कर सकते हैं। अगर छोड़िए उसको, छोड़िए इन बीमारियों को, अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी बीमारी का कोई भी पेशेंट आया, किसी भी बीमारी का, और पेशेंट बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, सपोज मान लीजिए उसको कैंसर बता दिया या उसको कोई ऐसी चीज बता दी कि नहीं जी अब तो, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर करते हैं कि नहीं जी 24 घंटे में आपको तो 24 घंटे 36 घंटे आपको दे रहे हैं, आपको तो हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, है ना जी, ठीक है, आपको तो हार्ट अटैक की बहुत संभावना है। तो पेशेंट ऐसे में बहुत ज्यादा घबराया होता है। तो अगर कोई भी बीमारी का पेशेंट आपके पास आया, बस आपको एक चीज पकड़नी है कि पेशेंट बहुत घबराया हुआ है,
बहुत घबराया हुआ, और आपको उसको शांत करना है, क्योंकि जब तक आप उसको शांत नहीं करेंगे तब तक पेशेंट कभी भी आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो आप पर विश्वास भी नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई पेशेंट बहुत घबराया हुआ है, उसको शांत करना है, तो और ऊपर की जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, तो आप केवल सिंगल पॉइंट UV60 पर ट्रीटमेंट दे दीजिए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर पेशेंट जितना घबराया होगा, जितना अशांत होगा, धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर अंदर वो शांत होता चला जाएगा, और वो फिर उसको आप पर विश्वास भी आ जाएगा कि नहीं नहीं, मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही थी और इन्होंने कुछ ऐसा किया कि और देखो मुझे तो आराम पड़ना शुरू हो गया। ठीक है जी। अब टॉपिक नंबर 10 और 12 की बात करते हैं, क्योंकि समय कम है, टॉपिक बड़ा है। जो पढ़ने का विषय है उसे आप पढ़ लीजिए, जो समझाने का विषय है उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। बाकी हमें करेक्ट करने के लिए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना आपको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अरविंद सर बैठे हुए हैं। तो अगर मैं कहीं गलत हूँगा तो अरविंद सर मुझे ठीक कर देंगे। मुझे इसलिए कोई सीनियर्स के सामने क्लास लेते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए 10 नंबर और 12 नंबर पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं बोलूँ उससे बेटर है कि आप लोग खुद इसको पढ़ लें, सामने शो हो रहा है। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। मैं इन दो चीजों पर थोड़ा सा फोकस करूंगा कि एक तो पूर्व जन्म से कर्मों पे आधारित ये अर्थ पॉइंट है, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट, और ये बिजली सप्लाई में अर्थिंग का बड़ा महत्व है। ये कहानी क्या है, बिजली सप्लाई में अर्थिंग का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार यिन ऑर्गन सोर्स पॉइंट का बड़ा महत्व होता है। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक्यूप्रेशर एक फिलॉसफी है, ठीक है। मेरिडियन को, उनके बहाव को साइंटिफिकली अभी प्रूव नहीं किया जा सका है, लेकिन इसके रिजल्ट हैं, इसलिए आज तक इसको कोई नकार भी नहीं सका है। ठीक है जी। तो अब पहले मैंने जो आपको बताया था कि एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, जिन्होंने जिन्होंने खेमका सर के साथ मतलब खेमका सर से ही पढ़े, और खेमका सर के साथ उन्होंने काफी लंबे टाइम काम भी किया। मैं उनकी कोडिंग आपको सुना रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे सीनियर्स हैं, और बहुत ही मतलब मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, और अगर मेरे टच में रहते हैं तो मैं मौका मिलता है तो उनसे पूछता भी हूँ, उनसे सीखता भी हूँ। तो वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की तुलना बिजली के स्विच से करते हैं। यहाँ मैं आपको ये कोडिंग इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर भी खेमका सर ने बिजली की सप्लाई और अर्थिंग का महत्व बताया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको कोट कर रहा हूँ। बिजली की स्विच से करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कमरे में अंधेरा हो तो अन्य पैथी पहले दिया लाएंगी, तेल लाएगी, बत्ती लाएगी, माचिस लाएगी, तब कमरे में उजाला होगा। मतलब इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले तो मेडिसिन लानी होगी, फिर वो मेडिसिन खाएंगे, पेट में एब्जॉर्ब होगी, पेट में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होगी, ब्लड के साथ जब सर्कुलेट होगी तब रिजल्ट आएगा। जबकि एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं वो बिजली के स्विच की तरह हैं, जहां रोशनी चाहिए वहां का स्विच दबा दो, तुरंत रोशनी हो जाएगी। हाँ, पर यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही है कि आपको स्विच पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रोशनी की जगह पंखा चला दो, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने तो स्विच चला दिया, आपको पता ही नहीं रोशनी लाइट का स्विच कौन सा है और पंखे का कौन सा है। यानी यहाँ पर आप इस तरीके समझिए कि आपको फायर बढ़ाना हो, और फायर बढ़ाने की जगह आपने विंड का स्विच दबा दिया, फिर तो गड़बड़ी होगी ना, फिर एक्यूप्रेशर का दोष थोड़ी ना है। ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, कहाँ पर हमें फायर का पॉइंट दबाना है, कहाँ पर हमें विंड का पॉइंट दबाना है, ये तो हमें समझना पड़ेगा। 10 नंबर पॉइंट पे आते हैं, 10 और 12 पर ही चलते हैं। ओके, यिन ऑर्गन की ऊर्जा पूर्व जन्म पर आधारित है, इसलिए यिन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट ही सोर्स पॉइंट है। और 12वें नंबर में लिखा है जैसे अर्थिंग करने से फ्लक्चुएशन बंद हो जाती है, धारा सीधी बहने लगती है, वैसे ही यिन ऑर्गन के सोर्स पॉइंट लगाने से एनर्जी समान बहने लगती है। ये थोड़ा सा डिटेल में समझने की बात है, इसको बहुत डिटेल में मेरे हिसाब से समझना चाहिए। बिना डिटेल में समझे ये बात समझ में नहीं आएगी, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस फिलॉसफी को समझ लिया तो सोर्स पॉइंट को समझ लिया। अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पर। ये पेज नंबर 6 आपको शो हो रहा है? हेलो जी सर, हो रहा है। ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा है।
नहीं, रिप्लाई नहीं मिल रहा है मुझको, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जब नहीं, पढ़ाता हूँ तो अच्छा अधिकतर लोग है, बोर हो आपको जाते हम हैं। लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं बीच में, अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। मुझे अधिकतर ऐसे लगता है अगर रिप्लाई नहीं मिलता ना तो मैं घबरा जाता हूँ कि कहीं लोग बोर ना हुए हों। क्योंकि जरूरी आपका नहीं कि ज्ञान किसी को चाहते हैं इतना ना, तो हम इतना लोग आपको ध्यान, आपका ज्ञान चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा ध्यान से आपको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो हम चित्र नंबर 6 पर आए हैं। इस पिक में जो आप देख रहे हैं उसे आपने पहले भी कई बार देखा है ना जी? क्योंकि ये बहुत यस, इंपॉर्टेंट है। 5 एलिमेंट में तो ये ठीक है, पर सोर्स पॉइंट के लिए मैं इसमें कुछ, अरविंद सर परमिशन देंगे तो थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करूंगा। इसी बीच में एक रिक्वेस्ट और है, मैं समझाने में थोड़ा सा बिजी हो जाता हूं, तो मैं टाइम नहीं देखता, घड़ी नहीं देखता, तो कृपया अगर मेरा टाइम हो जाए तो प्लीज मुझे याद दिलाइएगा कि मेरा टाइम हो गया और मैं उसको बंद कर दूंगा, ठीक है? तो इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? क्या चेंज कर रहा हूँ? चेंज ये कर रहा हूँ, अब आप इसको देखिए नेक्स्ट पीडीएफ को। यहाँ सर ने एक रूल दिया हुआ है, डंडा दिया हुआ है या एक्सिस दिया हुआ है, और साथ में आपने देखा है कि सपोज इस तरफ किडनी है, लेफ्ट साइड में, है ना? दिख रहा है आपको? लेफ्ट साइड में किडनी दिख रही है? जी सर, जी सर। ठीक है, और वुड थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त 5 शू पॉइंट नहीं समझाने हैं, मुझे ऑर्गन सोर्स पॉइंट समझाना है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पर करूंगा, ठीक है जी? देखिए, एक मैंने यहाँ पर रूल बनाया है, डंडा बनाया है, ठीक है? मैंने एक तरफ लिया है वुड, एक तरफ लिया है फायर, इसी तरफ एक ही साइड में, ठीक है जी, लेफ्ट साइड में, और दूसरी साइड मैंने लिए हैं अर्थ, मेटल और वाटर, ठीक है? फायर के साथ अब मैं नहीं जानता कि आप लोगों को, मतलब आप इसको हीट पढ़ रहे हैं या आप इसको फायर पढ़ रहे हैं, और इसको हॉट, फायर के साथ जो दूसरा जीरो मैंने बनाया इसको हॉटनेस पढ़ रहे हैं या फायर प्लस पढ़ रहे हैं। तो कई जगह पर इनके नाम अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर हम इसको हीट पढ़ रहे हैं तो सेकेंड हॉटनेस है, अगर फायर पढ़ रहे हैं तो फायर प्लस है, ठीक है जी? इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है क्योंकि चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि मैंने इसमें जो बदलाव किया है ये क्यों किया है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये बदलाव मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इसको आसानी से आप लोगों को समझा सकूं और मैं भी खुद थोड़ा इसको आसानी से समझ सकूं। नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने सब कुछ हटा दिया और केवल बीच में एक डंडा लगाया है, डंडा, ठीक है जी? क्या आप मुझे बताएंगे कि बीच में जो रूल है या डंडा है वो क्या है और किस कारण से बनाया है? एनी आइडिया, एनीवन प्लीज? कोई बात नहीं, ये भी मैं बताता हूँ। ये जो डंडा या रूल है, इसे अरविंद सर ने मुझे पकड़ाया और कहा कि आज और कल यही डंडा आपको पढ़ाना है। समझ गए? तो एक्चुअली सर ने सब कुछ सबको दिया और मुझे ये रूल दे दिया कि ये रूल पढ़ाइए आप ना। तो मैं अब ये रूल आपको पढ़ाऊंगा और इसी रूल से हम लोग समझेंगे यूआन सोर्स पॉइंट और जी क्लिफ पॉइंट, यही है वो, और कुछ नहीं है। देखिए, अब मैं आपको पहले यहाँ ले जाता हूँ। एक्यूप्रेशर के अनुसार जीवन चक्र की शुरुआत वुड से, यानी वुड एलिमेंट से होती है, इसीलिए मैंने ये चेंज कर दिया। मैंने ऊपर संस्थान का जो दिया था इसको चेंज किया। किडनी और गॉल ब्लैडर यहाँ पर, सॉरी, किडनी और ब्लैडर आ रहे थे, मैंने इनको थोड़ा सा चेंज किया और मैंने बिल्कुल अलग हटा के यहाँ पर वुड को ले लिया क्योंकि शुरुआत हमारी वुड से ही हुई है, ठीक है जी? जीवन चक्र में भी पहले 1 से 10 साल की आयु वुड के ही नाम होती है। उसके बाद फायर 11 से 20 साल, और उसके बाद फायर प्लस या हॉटनेस जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो 21 से 30 साल है। इसके बाद ये रूल आ जाता है। इसका अर्थ है फायर प्लस तक या हॉटनेस तक हमारी एनर्जी लगातार बढ़ती रहती है। वुड से हमारी एनर्जी बढ़नी शुरू होती है, ये पहले से 10 साल तक हमारी एनर्जी बढ़ती है। फिर हम फायर में जाते हैं 11 से 20 साल, यहाँ हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और 21 से 30 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते हमारी एनर्जी प्रचंड हो जाती है, बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है। फायर प्लस मतलब फायर से भी ज्यादा, ठीक है जी? एक्सेस, मैक्सिमम।
लेवल तक पहुंच जाती है, ठीक है, लगातार बढ़ती है, ऊपर की ओर जाती है। और रूल के बाद यहाँ जो रूल दिया गया है, इस रूल के बाद ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। इसके बाद इससे ऊपर उठना संभव नहीं है। इसके बाद अर्थ पॉइंट आता है। अर्थ पॉइंट में एनर्जी नीचे की ओर जाना शुरू होती है और मेटल और वाटर तक पहुंचते पहुंचते ये और कम हो जाती है, ठीक है जी। जब हम 5 शू पॉइंट पढ़ते हैं तो भी शुरुआत हम वुड से ही करते हैं, है ना? कोई नहीं बोल रहा। यहाँ मैं आपको ये भी याद यस दिला दूं, सर। यहाँ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मेरिडियन प्रवाह की तुलना हम हमेशा नदी से करते हैं, ठीक है जी। जी क्या आपने कभी नदी को ध्यान से देखा है? मैं नदी की पिक्चर नहीं लाया, बट मैंने एक पेपर में ऐसी ये नदी बना दी है, काइंडली इसको नदी मानिएगा, ठीक है। नदी कभी सीधी नहीं चलती, कभी भी आपने देखा होगा कोई भी नदी बिल्कुल सीधी नहीं होती, वे हमेशा कहीं सकरी होती है, कहीं चौड़ी होती है, कहीं टेढ़ी चलती है, ठीक है जी। यही हाल हमारे शरीर में मौजूद मेरिडियन का है। आपने बहुत सारे डायग्राम देखे होंगे, बहुत सारे डायग्राम्स में हमारी मेरिडियन या तो हॉरिजेंटल दिखाई जाती है या वर्टिकल दिखाई जाती है, पर एक्चुअल हमारी बॉडी में जो मेरिडियन का फ्लो है, ना तो वो हॉरिजेंटल है ना ही वो वर्टिकल है, वो हमेशा स्पाइरल ही होता है, ठीक है जी। ये आपको वैसे पता होगा, या नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मुझे थैंक यू कह देना। तो हम बात कर रहे थे इस रूल की। तो हम अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बोला, मैंने अपने थोड़ा सा ध्यान भटका दिया, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा उसी पे ले जाता हूँ। मैं अपनी ही बात काटूंगा, ठीक है जी, मैं अपनी ही बात काटूंगा। मैंने अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों को से कहा था कि एक्यूप्रेशर की शुरुआत वुड से होती है, यानी पहले से 10 साल तक, ठीक है जी। पर क्या वाकई में? अब ये डीप लेवल है, ये एक्यूप्रेशर की फिलॉसफी समझने का बहुत डीप लेवल है, इसको ध्यान से समझिएगा। युवान सोर्स पॉइंट यही है, यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। पर अब मैं कह रहा हूं कि एक्यूप्रेशर में जीवन चक्र की शुरुआत वुड से नहीं होती। मोटे तौर पर हम पढ़ते हैं कि वुड से होती है, पर वुड से नहीं होती, बल्कि उस स्थान से होती है जिस स्थान को हम कहते हैं रूट सोर्स। इसके और भी नाम है, रूट सोर्स, डार्कनेस या जीरो वर्ल्ड। अब सवाल नंबर नेक्स्ट ये आता है कि ये रूट सोर्स होता कहाँ है? तो आइए देखते हैं। देखिए, ये आपको यहाँ शो हो रहा होगा, वुड से पहले रूट सोर्स है। क्या आपको यस शो हो सर। रहा है? तो आप देख यस रहे हैं सर। कि रूट सोर्स कहाँ होता है। अब जानते हैं कि रूट सोर्स करता क्या है। अब हम, क्योंकि सर ने भी हार्ट चक्र से ही बताया था कि अगर H7 को हम टोन करें, मतलब पेसमेकर का उदाहरण देखें, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आपको हार्ट चक्र से समझाता हूँ। अदरवाइज हम और दूसरे चक्रों से भी समझा सकते थे, पर ठीक है, किसी एक को लेना था, मैंने हार्ट चक्र को ले लिया। देखिए, वुड की हार्ट चक्र की शुरुआत वुड के H9 से हुई, फायर H8 में आया, अर्थ H7 में आया, मेटल H4 में आया, वाटर H3 में आया, और फिर आया रूट सोर्स। रूट सोर्स सबसे पहले लीजिए, वुड से भी पहले लीजिए, ठीक है। हार्ट चक्र की शुरुआत वुड पॉइंट H9 से मानी जाती है, पर इससे भी पहले एक बीज है, बीज यानी सीड। वुड का अर्थ है लकड़ी, और लकड़ी तो पेड़ से ही मिलती है ना जी। यस सर। और पेड़ को भी पनपने के लिए क्या चाहिए? पेड़ को भी पैदा होने के लिए क्या चाहिए? बीज, ठीक है, ओके। तो एक बीज तो पेड़ को भी चाहिए होगा ना, तो यही डंडे का निचला सिरा वो बीज है जहां से शुरुआत होती है, ठीक है जी। और इसे ही युवान सोर्स पॉइंट कहते हैं। अब आप पेज नंबर 29 में 12वें नंबर के नीचे का पार्ट समझ पाएंगे, जिसमें लिखा है, जैसे अर्थिंग से फ्लक्चुएशन ठीक हो जाता है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देख रहे हैं लाइन में गड़बड़ है और फ्लक्चुएशन हो रहा है, और हम अर्थिंग कर दें तो फ्लक्चुएशन ठीक हो जाता है। वैसे ही यहाँ सर ने लिखा है, आप देखिए, वैसे ही यिन ऑर्गन में ऑर्गन सोर्स पॉइंट का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें नीचे लिखा है कि जिस प्रकार अर्थिंग करने से बिजली की सप्लाई में फ्लक्चुएशन ठीक हो जाता है तथा ट्यूबलाइट आदि विद्युत उपकरण चमक द्वारा रोशनी देने लगते हैं, उसी प्रकार
सोर्स पॉइंट पर उपचार देने से यिन ऑर्गन पूरी क्षमता से कार्य करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? वो इसीलिए करने लगते हैं क्योंकि हम बीज पर पॉइंट पर, जो बीज पॉइंट है, जो रूट सोर्स है, हम वहां पर उपचार कर रहे हैं और ये ही अर्थ पॉइंट है। ठीक है जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अर्थिंग होती है, इसी प्रकार से हर मेरिडियन का हर यिन मेरिडियन का ये अर्थ पॉइंट है। ठीक है, बिजली की अर्थिंग और इस यिन मेरिडियन की अर्थिंग दोनों एक ही हैं, क्योंकि बीज आप कहाँ डालेंगे? अर्थ में तो डालेंगे, हवा में तो उगेगा नहीं। ठीक है जी, पता नहीं, जैसे अर्थिंग से फ्लक्चुएशन sir. ठीक हो जाती है, वैसे ही सोर्स पॉइंट पर उपचार देते ही यिन ऑर्गन अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगते हैं, क्योंकि रूट सोर्स बीज है और बीज धरती में ही तो डाले जाते हैं। इसलिए ही यिन सोर्स पॉइंट के युआन सोर्स पॉइंट जो हैं और अर्थ पॉइंट हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है जी, क्लियर? अर्थ पॉइंट और युआन सोर्स पॉइंट यिन के एक ही हैं, ये अर्थिंग Yes, का sir. ही काम करते हैं। खेमका सर की बुक में इतनी गहराई है, जब तक हम किसी कुशल आदमी से, गुरु से ना सीखें, हमें ये चीज समझ में नहीं आती है। ये सब चीजें थोड़ा डिटेल में हमें अगर पढ़ना है तो कोई गुरु हमें चाहिए होता है। अब 4 नंबर टॉपिक पे आ जाते हैं। युआन सोर्स पॉइंट को टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि उन पर ऊर्जा प्रवाह को मेरा कट गया है, संबंधित ऑर्गन की वाइटिलिटी को पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में देखिए ये टेस्ट पॉइंट भी है। अब क्या बता सकते हैं कि इसे टेस्ट पॉइंट क्यों कहा गया है या इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बता दिया था आपको। ठीक है, तो हम कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? सर प्रेशर दे करके। हाँ, लेकिन टेस्ट कैसे करेंगे? सर पेन आएगा, अगर प्रेशर देंगे तो पेन आएगा। वो तो किसी भी पॉइंट पे आएगा, वो किसी भी पॉइंट पे आएगा। अगर आपका सपोज मान लीजिए, हम LU9 की बात नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए सपोज आपको लंग के वाटर पॉइंट पे दिक्कत है, LU5 पे दिक्कत है, सपोज मान लीजिए आपको कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, आपको वाटर पॉइंट सेडेट करना है, LU5 सेडेट कीजिए, पेन आएगा, गारंटी से पेन आएगा, और इतना पेन आएगा कि मतलब आपको वो दबाने नहीं देगा। यस ये सर, ये तो बात तो यहाँ सही पर भी सपोज मान लीजिए लंग का फायर बढ़ा हुआ है, आपने लंग का फायर पॉइंट दबाया तो पेन आएगा। है। पेन यस तो सर। जो पेन तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर हमारे गड़बड़ है वहां पर पेन आएगा ही आएगा उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। हम इसको बोलते हैं एक्चुअली, एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आहासी पॉइंट। आहासी पॉइंट वो पॉइंट जिस पर पेन आ रहा है। ठीक है ना, तो पेन तो हमारे जिस पॉइंट में गड़बड़ होगी वहां आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने कुछ तो बोला तो मुझे जी सर। थोड़ा सा संबल मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि सर ने इसको टेस्ट पॉइंट बोला है, तो हम क्या क्या तरीके उपयोग कर सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए? पहली बात तो आपका अपना अनुभव होना चाहिए, जिससे हम आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक ब्यूल मैग्नेट है जिससे आप बहुत इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ आजकल बाजार में डिवाइस आने लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, पर मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। मैं बिल्कुल उनको नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको खरीदिए, पर वो भी कुछ जगह पर लोग यूज करते हैं। ठीक है, जिससे हम टेस्ट करते हैं कि हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट में, युआन सोर्स पॉइंट में एनर्जी ज्यादा है या कम। ठीक है, तो उसको जब लगाते हैं तो उसमें रीडिंग आती है, और रीडिंग लगाने से हमें पता चल जाता है कि एक एक्चुअल रीडिंग इतनी होनी चाहिए और इससे ज्यादा ही है, दैट मीन्स एनर्जी ज्यादा है या एनर्जी कम है। पर वो अभी बहुत ज्यादा मुझे तो विश्वसनीय लगते नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो आपका अनुभव, अनुभव बहुत बड़ी चीज है। आपको देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा इसको गहराई से पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इसीलिए कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा एनर्जी ज्यादा है या कम। ठीक है, अब एक बार फिर हम हार्ट की बात करते हैं, क्योंकि सर ने 5 नंबर पे हार्ट को ही समझाया, तो मैं हार्ट को ही समझा रहा हूँ। तो 5 नंबर पॉइंट को आप एक बार देख लीजिए। मेरा 5 नंबर पॉइंट शायद कट गया है, आप देख लीजिए प्लीज। जी सर, हम देख रहे हैं सर। ठीक है, जी सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने अनुभव से कैसे बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि एनर्जी ज्यादा है या एनर्जी कम है। आप कैसे इसको टेस्ट
कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, ठीक है, और उसको हार्ट में वीकनेस है, ठीक है, आपको पता है ये हार्ट में वीकनेस है, लेकिन आपने खूब पढ़ा है, खूब आप जानते हैं, लेकिन आप बता नहीं पाएंगे कि हार्ट में वीकनेस है या क्या है, या टू मच एनर्जी है। आप कोई बताना चाहेगा, किसी को ध्यान में आ रहा है कि अगर किसी के हार्ट में वीकनेस है तो क्या लक्षण आएंगे? सर पल्पिटेशन आएगा, पल्पिटेशन आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा? पल्पिटेशन तो हमेशा ही धड़कता रहता है, पल्पिटेशन का क्या है? पल्पिटेशन तो, लेकिन सर पल्पिटेशन में एक्स्ट्रा आएगा इम्पोर्टेंट है ना, है? सर, उससे दिक्कत होगी, दिक्कत फील मतलब दिक्कत दिक्कत होगी। दोनों में होगी, दिक्कत दोनों में होगी दोस्त। टू मच एनर्जी है तो भी दिक्कत होगी, और वीकनेस है तो भी दिक्कत होगी। आप देखिए ना, अगर आपका हार्ट जो है तेज धड़केगा तो भी आपको दिक्कत होगी, और आपका हार्ट धीरे धड़केगा तो भी आपको दिक्कत होगी। तो हार्ट में वीकनेस है तो फिर कैसे पहचानेंगे? पल्पिटेशन तो आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल सही बोला, पर थोड़ा सा ध्यान की कमी है। सर पल्स सीढ़ियाँ रेट कम चढ़ने में होगी सर? दिक्कत आएगी सर, चलने में दिक्कत सॉरी, आएगी, ब्रीथिंग बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। होगी सर। देखिए, ये जो आपने बताया ना मेरे को, ये दोनों कंडीशन में होता है। हार्ट में ज्यादा टू मच एनर्जी होने पर भी होता एनर्जी है, है और कम एनर्जी में और भी। अगर कम एनर्जी होती है, वीकनेस होता है तो भी होता है। बहुत क्लियर समझिए, हार्ट में वीकनेस है, अगर मान लीजिए सपोज आपको वीकनेस हो जाए, आप क्या होंगे? आप कमजोर हो जाएंगे ना। जी तो हार्ट भी क्या होगा? कमजोर हो पल्स जाएगा। रेट कमजोर सर? होने पे क्या, कमजोर होगा तो क्या करेगा? धड़कन को कम करेगा, आपकी धड़कन कम हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात पहचानिए, पसीना ज्यादा आएगा, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट साइन सर, है। वो तो हार्ट में हाई वीकनेस एनर्जी है। होगी तब भी आएगा पसीना तो। हाँ जी, हाई जी, एनर्जी होगी तब भी आएगा पसीना तो। बिल्कुल नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। वीकनेस का मतलब, अब मैं एक्चुअली प्रॉब्लम यही आती है ना, प्रॉब्लम अब मैं इसको बताने लगूंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा और सर मुझे डांटेंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको, ठीक है, मैं जी शॉर्ट में समझाता हूँ। सर मुझे परमिशन दें तो। नहीं नहीं, बताइए बताइए बताइए। सर देखिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसका मेरे को लगता है थोड़ा सा जवाब मैं दे देता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्होंने बोला कि अगर हार्ट में एनर्जी ज्यादा होगी तो भी पसीना ज्यादा आएगा। हम नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में कि आप धूप में खड़े हैं तो आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, या गर्मी बहुत ज्यादा है तो आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब आप बीमार हैं, तो उसमें आपको हमेशा जब डेफिशिएंसी होगी तो पसीना आएगा। हार्ट की एक्सेस में पसीना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका आपका जो बॉडी फ्लूइड है, आपका शरीर जो है उस बॉडी फ्लूइड को संभालने में सक्षम नहीं है, इसीलिए पसीना आपको ज्यादा आएगा। वो कमजोर हो चुका है, वो आपके बॉडी फ्लूइड को नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है जी। आपके रोम छिद्र खुल गए हैं उनसे, और बॉडी फ्लूइड उसको, रोम छिद्र क्यों खुल गए हैं? क्योंकि लंग कमजोर हो गया है। और उसके बाद आपको पसीना ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपकी किडनी जो है, वो एसेंस को नहीं संभाल पा रही है। तो ये डेफिनेटली डेफिशिएंसी का मामला है। पसीना ज्यादा आना लिख के रख लीजिए, कभी भी एक्सेस में पसीना ज्यादा नहीं आता, ठीक है। सर मेरा अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। सर सर जैसे जब हार्ट। पहले मैं इसको कंप्लीट कर अच्छा, लूं। मैंने आपको ओके थोड़ा समझा था, फिर एंड में कर लें उसको, ओके सर, ओके सर। ठीक है। तीसरा साइन, पल्स कोलैप्स होने लगेंगी, ठीक है जी, ओके। तो आप क्या करेंगे? अगर सपोज मान लीजिए किसी भी आदमी के हार्ट में वीकनेस है, धड़कन कम हो गई, पसीना ज्यादा आ रहा है, पल्स कोलैप्स है, ठीक है, तुरंत इधर उधर मत दिमाग लगाइए, H7 को टोन कर दीजिए। जैसे ही आप H7 को टोन करेंगे, H7 को थोड़ी देर में आप देखेंगे, और ये युआन सोर्स पॉइंट इतने पावरफुल होते हैं, आधे घंटा तो तब बीतेगा जब उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। मैं आधा घंटा बोल रहा हूँ, हो सकता है 5 से 7 मिनट में आपको आराम आ जाए, पर मैं 5 से 7 मिनट इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कुछ लोग उम्मीद ज्यादा लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो आधा घंटे का टाइम दीजिए। और इसी प्रकार अगर हार्ट में टू मच एनर्जी इन द हार्ट है तो इसके क्या साइन होंगे? कोई बताएगा? पल्पिटेशन ज्यादा होंगी और बिल्कुल पल्स रेट भी बढ़ जाएंगी सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है जी। पहली बात, हार्ट शांत नहीं होगा, ठीक है, धड़कन तेज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें और है, धड़कन से तो हम आप इजीली पहचान लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टंग पर छाले होना। इसका मतलब टंग पर अगर आपके किसी के छाले हैं तो आप मान लीजिए कि टू मच एनर्जी इन द हार्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंसोमिया, नींद ना आना, ठीक है जी। वो कहेगा रात को मुझे नींद अच्छे से नहीं आती, हार्ट में एनर्जी बढ़ गई है। समझ लीजिए, तुरंत समझ लीजिए कि हार्ट में एनर्जी बढ़ गई है इसकी। क्या कीजिए? H7 को
सेडेट कर दीजिए। 2 दिन बाद पूछिएगा, S7 को सेडेट कीजिए, 2 दिन बाद पूछिए भैया नींद अच्छी आने लगी, वो बोलेगा आपको हाँ जी नींद अच्छी आती है। ठीक है जी। धड़कन बड़कन तो 15-20 मिनट में ठीक हो जाएंगी। धड़कन जो तेज है, जो उसको टंग में छाले में टाइम लगता है, ऐसा मत सोचिएगा टंग में छाले 15 मिनट में ठीक हो जाएंगे, उनमें टाइम लगेगा। पर इंसोमिया और धड़कन तेज, आप 2 दिन बाद पूछ लीजिएगा, धड़कन तुरंत ठीक और इंसोमिया 2 दिन में ठीक। तो इससे क्या होता है, यूएन सोर्स पॉइंट में अगर हम आपकी मेरिडियन में एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, तो अगर हम टोन करते हैं तो टोन करने से क्या होता है कि मेरिडियन की जो पावर है, सॉरी सोर्स पॉइंट की जो पावर है वो मेरिडियन में फैल जाती है। तो मेरिडियन में फैल जाएगी तो क्या होगा कि पूरी मेरिडियन बैलेंस हो जाएगी। और अगर हम इसको सेडेट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पावर हमारी मेरिडियन में आ गई है, ठीक है जी, वो एक्स्ट्रा पावर वापस यूएन सोर्स पॉइंट में जाकर फिर से सेव हो जाती है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पावर आपकी मेरिडियन में थी वो वापस यूएन सोर्स पॉइंट में रिजर्व हो गई और मेरिडियन फिर आपकी बैलेंस हो गई। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? यस सर। अब यही में एक चीज मेरा बड़ा पेट विषय है ये, मैं आपको थोड़े से कुछ चीजें हैं जो मैंने सीखी थोड़ी सी, तो आपको मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को विचार बहुत ज्यादा आते हो दिमाग में विचार बहुत ज्यादा, खाली बैठा है तो भी दिमाग में विचार चले हैं, इंसोमिया भी है, हार्ट बीट भी ज्यादा है, घबराहट भी ज्यादा है। ठीक है जी, क्लियर? यहां मैंने अभी आपको बताया था कि इंसोमिया हो, हार्ट बीट ज्यादा हो, ठीक है, घबराहट तो डेफिनेटली होगी। जब आपकी हार्ट बीट ज्यादा होगी तो घबराहट तो आपको डेफिनेटली ज्यादा ही, घबराहट तो होनी है ना। अगर आपको इंसोमिया भी है, हार्ट बीट भी है और घबराहट भी है, लेकिन साथ में एक और स्पेशल चीज आती है कि आपके दिमाग में फालतू बैठे बैठे भी विचार ज्यादा आते हैं। खाली बैठे बैठे कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, तब भी बैठे बैठे दिमाग में विचार आ रहे हैं, फालतू के विचार आ रहे हैं, आप खुद परेशान है कि यार मैं क्यों सोच रहा हूँ, है ना जी। अब ऐसे टाइम में आप किस पॉइंट को चूज करना चाहेंगे? P6 सॉरी, P6 अच्छा P6 क्यों मैम? क्या सर? P6 क्यों बोला आपने? सर वो ब्रेन को रिलैक्सेशन देता है सर। थोड़ा सा देखिए, अब देखिए आपका मैं टॉपिक गलत नहीं बोल रहा, आपने नहीं बोला, पर मेरे टॉपिक है यूएन सोर्स पॉइंट। और यूएन सोर्स पॉइंट मतलब मैं चाहूंगा आपके लिए क्लैपिंग हो जाए, ठीक है? अगर कोई किसी को दिक्कत ना हो तो क्लैपिंग कर दें। आपने बहुत सही मेरिडियन पकड़ी, पेरिकार्डियम 7 पॉइंट को आप सेडेट करेंगे, आप इमीडिएटली देखेंगे कि अंतर आ जाएगा। आपने पेरिकार्डियम 6 बोल दिया, कोई बात नहीं, पर मैं पेरिकार्डियम 7 बोल रहा हूँ क्योंकि यूएन सोर्स पॉइंट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, सबसे जल्दी रिजल्ट देता है। ठीक है, इसलिए मैं पेरिकार्डियम 7 आप सेडेट कर दीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप ये बताएंगे आपने पेरिकार्डियम क्यों चुना? बहुत अच्छा चुना, बिल्कुल सही चुना। सर वो ट्रिपल वार्मर है सर, वार्मर मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है सर। यहाँ आपने गड़बड़ कर दिया, कहाँ पेरिकार्डियम कहाँ ट्रिपल वार्मर। उस ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल सर वार्मर बिल्कुल ठीक कह रहे सॉरी हैं। सॉरी सर, बॉडी मैच के कर दिया तीनों सर। यस सर। आपने कहा तो ठीक है, ट्रिपल वार्मर हमारे अपर जीआई, मिडिल जीआई और लोअर जीआई तीनों को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बट हम सर तो पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं। हार्ट को करता है ना, हार्ट की कवरिंग है। कवरिंग है Yes, सर yes. वो। नहीं तो हार्ट की Sorry, कवरिंग sir. बहुत सी बात है, बट साथ में विचार ज्यादा आ रहे हैं ना। तो एक बात याद, ये लिख लीजिए ये चीजें ना। तो एक्चुअली है क्या, सर ने बहुत बार पढ़ाया हुआ, वो मतलब मैं जानता हूँ इस चीज को बहुत बार पढ़ाया, लेकिन हमारे दिमाग से निकल जाती हैं और मैं इन्हीं छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेता हूँ। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को पढ़ी पूरे अध्याय में, काम की मुश्किल से, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ काम की बात नहीं, पर जो ट्रिक है, जो चीजें जिनसे आप सफल हो सकते हैं वो बड़ी कम निकलती है, और वो ही पकड़ने की बात है। पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग है, साथ में ब्रेन की भी कवरिंग है। ठीक है जी, तो ब्रेन की अगर वो कवरिंग है तो विचार ज्यादा आता है, तो पेरिकार्डियम को कर दीजिए। और अगर और बेस्ट बताता हूँ, पेरिकार्डियम को और हार्ट को दोनों को सेलेक्ट कर दीजिए, आप जबरदस्त रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी सर ब्रेन की कवरिंग तो अभी तक नहीं पढ़ा सर हमने। कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ लेंगे।
ओके सर। अगर किसी को लंग में इन्फेक्शन है, खांसी के साथ कफ ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? टोन करेंगे, सेडेट करेंगे, या क्या करेंगे? कौन सा पॉइंट करेंगे? सर कफ के लिए तो सर यॉन सोर्स पॉइंट तो सर नहीं पता हमको, पर यूआन सोर्स पॉइंट ST भैया लंग का एक ही रहेगा, कफ का कोई अलग नहीं होगा, LU9 ही रहेगा वो, चाहे आप लंग की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, है ना, तो लंग की यस कोई सर। भी प्रॉब्लम रहेगी तो उसमें यूआन सोर्स पॉइंट तो एक ही रहेगा। ये उसको जीक्लिफ टोन पॉइंट करेंगे में ना, है, जीक्लिफ टोन पॉइंट में है करेंगे। कि कुछ, सॉरी एक सेकंड, जीक्लिफ पॉइंट में है कि एक ही मेरिडियन में 2 या 3 भी आपको जीक्लिफ पॉइंट मिलेंगे, पर यूआन सोर्स पॉइंट में नहीं है। यूआन सोर्स पॉइंट हमें एक मेरिडियन में एक ही है। सर सेडेट करेंगे LU9 को? देखिए अब मैं ना थोड़ा सा, बस मैंने तो ये मजाक में पूछ लिया था आपसे ऐसे ही, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ऐसे ही यहाँ थोड़ा सा बस सिखाने की कोशिश रहती है, ऐसे ही टोन या सेडेट यहाँ हम नहीं करेंगे कि कफ ज्यादा निकल रहा है, खांसी है, तो हम ऐसी टोन या सेडेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको ध्यान होगा कि हमें टोन और सेडेट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि बलगम का कलर क्या है, बलगम किस कलर का निकल रहा है। हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि हरा बलगम हीट को शो करता है, व्हाइट बलगम कोल्डनेस को शो करता है, हमें इन चीजों को भी ध्यान करना पड़ेगा। मैंने ये चीज जानबूझ के थोड़ी सी ऐसी बीच में लिख दी थी ताकि आप लोग देखता हूँ पकड़ पाते कि नहीं। मैंने तभी बोला कफ ज्यादा हो, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बलगम किस तरह का निकल रहा है, फेलगम किस तरीके का निकल रहा है। ठीक है जी। अगर हम स्प्लीन मेरिडियन की बात करें, पेज नंबर 30 में है ये सब चीजें। मेरा 30 बहुत बुरी तरह से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी किया हुआ है, तो मैं नीचे भी एक 30 दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए। अगर स्प्लीन मेरिडियन की बात करें, जो लिखा हुआ मैंने उसके अलावा भी कुछ बीमारियां ली हैं जो जो बहुत जल्दी रिजल्ट देती हैं, है ना जी। स्प्लीन मेरिडियन की बात करें तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस बीमारी में करते हैं? सर तो इम्यूनिटी वैसे के लिए तो यूज करते हैं, प्रोलैप्स जो जितनी और ब्लड प्रोलैप्स के डेफिशिएंसी के लिए, लिए, इम्यूनिटी के लिए, सॉरी, 2 लोग बोले थे, मैं दोनों ही नहीं समझ पाया। इम्यूनिटी के सर इम्यूनिटी के लिए यूज करते हैं और प्रोलैप्स के लिए यूज करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा बिल्कुल मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बट इसके अलावा हम स्प्लीन मेरिडियन की एक और बात करेंगे कि स्प्लीन मेरिडियन का हम उपयोग डाइजेशन को ठीक करने में भी करते हैं। क्यों करते हैं? आपने पढ़ा होगा स्प्लीन मतलब डाइजेशन अगर गड़बड़ है तो हम ST पर पॉइंट देंगे। सर फूड ये की पढ़ेंगे। बनाती है ना, तो ग्रेट ब्लड ग्रेट डेफिशिएंसी हो जाती है अगर फूड की नहीं ग्रेट बन रही तो, इसी ग्रेट। से आपने इनडेफिशिएंसी आपने इनडाइजेशन होता है। आपने आपने जिसने भी बोला, बहुत ग्रेट बोला। हम स्प्लीन मेरिडियन में डाइजेशन ठीक इसलिए करने की बात करते हैं क्योंकि ये फूड ची बनाती है। ठीक है जी। और इसीलिए ये डाइजेशन भी ठीक करती है। और डाइजेशन के अलावा अगर किसी को ब्लॉटिंग हो, ब्लॉटिंग समझते हैं, पेट फूल जाता है, पेट बिल्कुल फूला हुआ है, अरे यार अभी तो कुछ खाया और एकदम बिल्कुल मेरा पेट फूल गया, है ना, गैस बन रही है मुझे बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या कीजिए, स्प्लीन 3 टोन कर दीजिए, थोड़ी देर में आप रिजल्ट देख लीजिएगा। ठीक है जी, स्प्लीन 3 को टोन कर दीजिए। अब ये बताइए कि अगर ये मैंने बताया कि अगर स्प्लीन वीक हो, किसी की स्प्लीन वीक हो, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण आएंगे? टाइम क्या सर हो गया? टाइम पहला ज्यादा तो कर ब्लड लूंगा? डेफिशिएंसी ही होगा, इनडाइजेशन होगा और सिंकिंग होगी, प्रोलैप्स होंगे, मतलब ऑर्गन्स, सर ये सब वीकनेस, मेन। ब्लड पहले डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी वीक होगी। पहले भूख वाला बताइए, पहले तो वही डाइजेशन सिस्टम, भूख। सर ब्लड डेफिशिएंसी भी हो जाएगी सर उसमें। बिल्कुल ठीक है। स्प्लीन, अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर किसी की स्प्लीन कमजोर है, आप उसमें एक और काम कर सकते हैं कि स्प्लीन अगर कमजोर है तो सामने वाले की या पेशेंट की आप टंग देखिएगा, आपको टंग में दांतों के निशान मिलेंगे। ये मैंने, आप देखिएगा इस तरीके से टंग में दांतों के अगर निशान मिलते हैं इस पार्ट में, तो स्प्लीन वीक होने के ये साइन होते हैं। ठीक है जी।
बात शुरू अच्छा हुआ। अब यस सर, टूथ मार्क। जी, मैं हिंदी थोड़ा सा बोलना ज्यादा पसंद करता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब क्लास सर। थोड़ी सी, देखिए मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, सर से भी डांट पड़ने वाली होगी, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो आपको सोर्स पॉइंट याद करने में हेल्प करेगा। पेज नंबर 30 पे आ जाते हैं। मेरा पेज नंबर 30 काफी भरा हुआ है, मैं नीचे वाला 30 खोल रहा हूँ, इसको देख लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 30 देखिए। इसमें हुआ ये था कि जब मैं युवान सोर्स पॉइंट पढ़ रहा था तो मुझे इनको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हुई, ठीक है जी। थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं इनको LU9, LI4, ST42, SP3 तो मैं भूल जाता था बीच बीच में ना। तो फिर मैंने अपने किसी सीनियर से बात की, मतलब जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया। मैंने उनसे बोला कि सर इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बाकी में भी है, युवान सोर्स पॉइंट में नहीं है, बाकी जगह भी है ना, जी क्लिफ पॉइंट में भी होंगे या इन्फ्लेशन पॉइंट में भी मिलेंगे, बहुत सारी जगह पर मिलेंगे। तो लेकिन मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तो उसी की बात करूंगा। तो मुझे इनको याद करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने अपने किसी सीनियर से एक ट्रिक सीखी, उन्होंने मुझे बताया और मुझे ये काफी जल्दी याद हो गया। तो ये ट्रिक मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, शायद आप लोगों को भी ये हेल्प मिल जाए, है ना। ठीक है जी। तो जी ये सर। देखिए हमने दो पार्ट किए हैं इसके, एक यिन पार्ट है, एक यांग पार्ट है, क्लियर। अब आप देखिए मैंने इसको इस सीक्वेंस को तोड़ दिया है। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है पॉइंट यही है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट में नहीं ला सकता। खेमका सर ने जो दिया पॉइंट सारे के सारे वही हैं, अरविंद सर ने हमें जो पढ़ाए थे पॉइंट सारे वही हैं। मैंने कोई पॉइंट ना मैं जोड़ सकता ना हो सकता, कोई भी नहीं दुनिया का आदमी जोड़ सकता, ठीक है जी। पॉइंट तो सारे वो हैं, बस मैंने इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया ताकि हमें याद हो जाए। देखिए LU9 ST7, फिर PC7, SP3 लीवर 3 किडनी 3। अब आप ये देखिए कि केवल एक LU9 को देख लीजिए तो ST और PC दोनों 7-7 है, ठीक है ना। और SP जी सर। उसके बाद देखिए SP3 लीवर 3 किडनी 3 तीनों ही 3-3 है। एक 9, 2 7 और 3-3। आप नंबर याद कर लीजिए, 977 333, है ना जी। 977 333, 9 का मतलब लंगनो हो गया, 7 का मतलब हार्ट 7 या PC7 मान लीजिए, फिर 7 का मतलब हार्ट 7 या PC7 जो भी आप समझ लीजिए। और एंड के 3 में स्प्लीन लीवर और किडनी आ गए, ये तुरंत ही याद हो गए, ठीक है जी। दूसरा जो यांग पार्ट है उसमें आप देखिए LI4, SI4, ट्रिपल वार्मर 4, ST42, GB40 और UB64। अब इनको याद करने का तरीका देख लीजिए, इसमें पहले 5 पर 4 आ रहा है आगे। देखिए लीवर भी 4 है, सॉरी LI भी 4 है, SI भी 4 है, ट्रिपल वार्मर भी 4 है और स्टमक में भी पहले 4 ही है, 42 में पहले 4 ही है, ठीक है। GB में भी 4 ही है, पीछे 0 लगा है, ठीक है जी। पहले 5 में 4 ही आगे आ रहा है। और छठवें में UB में आप देखिए 64 जो है। हेलो, किसी ने कुछ बोला? जी सर। जी बताइए। हाँ सर, श्रीवास्तव साहब के घर पे हूँ, ममता मैडम से करा रहा हूँ अभी। ठीक है सर। आप मैं नहीं समझ पाया बात को, क्लियर है? मैं आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़िए, Yes, sir. कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया जनाब ने क्या बोला, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने यिन के सोर्स पॉइंट को पढ़ा, जितना मैंने बताया। अभी यांग के भी सोर्स पॉइंट हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। LI4, SI4, ट्रिपल वार्मर 4, ST42, GB40, UB64। समय थोड़ा सा कम है, इनको मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि 5 मिनट का ही समय बचा हुआ है, ठीक है। ये यांग सोर्स पॉइंट हैं और ये काम क्या करते हैं। यिन सोर्स पॉइंट हमने समझ लिए, यांग सोर्स पॉइंट जो है वो क्या काम करते हैं। ये यांग सोर्स पॉइंट या आप यांग कोई मान लीजिए, सोर्स पॉइंट को चलिए हम बाद में बताते हैं। यांग जो है वो हमेशा हमारी बॉडी में बाहर रहता है और एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, हमारे शरीर में जो अंदर यिन है उसकी सुरक्षा का काम करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर यांग सोर्स पॉइंट भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करेगा, ठीक है जी। तो ये रक्षा करने का काम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, एक सेठ है, एक ज्वेलर है, वो दुकान के अंदर बैठा है, यानी वो यिन है, ठीक है, और उसका सिक्योरिटी गार्ड यानी यांग बाहर बैठा है। और कुछ डाकू यानी पैथोजन कह लीजिए, बैक्टीरिया कह लीजिए, वायरस कह लीजिए, वो आ जाए, ठीक है जी। डाकू यानी जो हमें बीमार करेगा। बीमार कौन करेगा? पैथोजन करेगा, बैक्टीरिया वायरस करेंगे, ठीक है जी। तो वो अगर आ जाए तो पहला मुकाबला कौन करेगा? सेठ तो अंदर बैठा है ना, तो पहला मुकाबला कौन करेगा? सिक्योरिटी बाहर गार्ड, सैनिक बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी, जो सिक्योरिटी यांग, गार्ड, हाँ सैनिक, जी। चौकीदार, बहुत सारे नाम है। आप सिक्योरिटी गार्ड कह लीजिए, सैनिक कह लीजिए, चौकीदार कह लीजिए, तो सबसे पहला मुकाबला तो सिक्योरिटी गार्ड ही करेगा ना। तो बस यही काम यांग करता है हमारा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वैसे आपको नहीं याद रहता, पर आप कभी भी अगर यांग पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये एक सेठ जी हैं जो यिन है, और बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो यांग है, तो सिक्योरिटी गार्ड ही सबसे पहले मुकाबला करेगा, ठीक है जी। तो अब जैसे विंड कोल्ड है, विंड हीट है ना जी, इनका आक्रमण लंग पर हो गया, यही आक्रमण करते हैं, यही हमें बीमार करते हैं, है ना। खांसी, जुकाम, बुखार और पता नहीं क्या क्या जो बीमारी हैं सारी, ये विंड कोल्ड, विंड हीट और इन सबसे हमें होती है। हमारा लंग पर आक्रमण होता है। तो अब लंग पर आक्रमण हो गया, अब लंग में इन्फेक्शन भी हो गया। आक्रमण हुआ तो इन्फेक्शन तो होगा, है ना जी। खांसी होगी, जुकाम होगा, कफ निकलेगा। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? एनी आइडिया, एनीवन? डिफेंसिव की को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना। अच्छा, हम बिल्कुल करेंगे, डिफेंसिव की को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, लेकिन आक्रमण हो चुका है ना। कौन सी डिफेंसिव की को आप करेंगे? सर लंग्स की। अच्छा, ओके, और कोई बताइए प्लीज। सर क्वेश्चन क्या है सर, मिस हो गया सर। सपोज मान लीजिए हमारे लंग पर आक्रमण हुआ पैथोजन का, वायरस का, बैक्टीरिया का, और हमारे लंग में इन्फेक्शन हो गया। तो उस इन्फेक्शन को भगाएगा कौन? उस इन्फेक्शन को खत्म करने का काम कौन करेगा? सर लंग्स का हीट पॉइंट सर। हाँ जी। सर कंफ्यूजन है सर। नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। मैंने इतना बड़ा चैप्टर अगर आपको पढ़ाया है और अगर उसके बाद भी कंफ्यूजन है तो फिर इसका मतलब ये हुआ पढ़ाना बेकार है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए किसी भी तरह से। और बाकी सर बैठे हुए हैं, आप सर से मतलब मैंने तो एक चीज सीखी, मुझे जब कंफ्यूजन होती थी मैं अरविंद सर को कॉल कर लेता था। ये चीज आप लोग भी सीख लीजिए। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो भैया, मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी आपको इतना बेहतर तरीके से टाइम देगा और इतने बेहतर तरीके से समझाएगा। मतलब सर एब्सोल्युटली आप राइट ये सर। मानिए कि मतलब हम लोग बड़े धन्य हैं, हम लोग बहुत बिल्कुल धन्य हैं कि सर। हमें ऐसे गुरु मिले यस कि सर। हमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है हम अरविंद सर को, चलिए कॉल कभी कभी मेरे को खुश शर्म आती है कि मैं सर को किस टाइम कॉल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देता हूँ। आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, आप देखिए 100% रिप्लाई आएगा। और ऐसे आदमी आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए ऐसे छोड़ना भी मत, सर को छोड़ना मत। जी सर, ऐसे आपको सज्जन पुरुष नहीं बिल्कुल सही मिलेंगे, बात सर। है ना जी। बाकी मैंने बहुत टीचर्स देखे जो हमें पढ़ाते थे, कभी मुझे कोई कंफ्यूजन हुआ मैंने कॉल किया, या तो उन्होंने पिक नहीं किया, और या रिप्लाई अगर किया भी तो थोड़ा सा ऐसे किया कि मैं दोबारा कॉल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर सर ने हमेशा परेशानी को समझा है, इसीलिए मैं हमेशा सर के साथ जुड़ा रहता हूँ, ठीक है जी। तो अब आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ जो मेरे को ज्ञान है। बाकी सर बैठे हैं, तो मैंने बोला मुझे तो कभी टेंशन होती नहीं जब मेरे सीनियर बैठे होते हैं, क्योंकि वो मुझे करेक्ट करते जाएंगे। अगर आपको लंग का इन्फेक्शन हो गया है, विंड कोल्ड है, विंड हीट है, पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सबसे पहला उपचार किस पे दीजिए? LU9 पर। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको युवान सोर्स पॉइंट। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों आप कहीं और भाग रहे हैं? याद कीजिए, युवान सोर्स पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट है मेरिडियन का, सबसे तेज रिजल्ट देने वाला पॉइंट है मेरिडियन का, ठीक है। आप LU9 को छोड़ के कहीं और क्यों भाग रहे हैं?
ठीक है, वो बात अलग है कि ये आपको देखना है कि उसको सेडेट करना है या टोन करना है या उसके साथ और कौन सा पॉइंट लेना है। पर LU9 को बिल्कुल मत छोड़िए। मैं ये नहीं कहता अकेला LU9 सब कुछ ठीक कर देगा, बट LU9 को जरूर लीजिए। दूसरी बात, अब LU9 तो आपने ले लिया, लेकिन इन्फेक्शन को भगाने का काम कौन करेगा? जो मेरा क्वेश्चन था कि इन्फेक्शन को भगाने का काम कौन करेगा? ये करेगा हमारा जो यांग है, क्योंकि चौकीदार है ना। चोर आ गया है, डकैत आ गया है, उसको भगाएगा कौन? चोर को भगाने के लिए चौकीदार आएगा। Li4 याद रखिए, इन्फेक्शन को निकालने का लंग से काम करेगा Li4। कोई भी पैथोजन हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, Li4 उसको लंग से निकाल के बाहर कर देगा। यूज कीजिए दोनों को, LU9 को और Li4 को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सवाल आता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर यिन पर आक्रमण हो तो आपने यिन और यांग दोनों पॉइंट लिए, पर अगर यिन पे आक्रमण ही ना हो, केवल यांग पर ही आक्रमण हुआ हो, जैसे UTI इन्फेक्शन हो गया या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया, तो फिर केवल क्या करेंगे हम? तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे? UTI में इन्फेक्शन हो गया या किसी आदमी को यूवी एक और है, 64 लेंगे सर। ये हाँ जी, यूवी मेरिडियन लेंगे सर। यांग का बिल्कुल। यूवी का 64 पॉइंट लेंगे सर। धन्यवाद आपका, आप दोनों ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी ऐसा आदमी जिसको UTI का इन्फेक्शन हो या बार बार UTI का इन्फेक्शन होता हो, दोनों ही कंडीशन, एक ये भी है कि UTI का इन्फेक्शन एक बार हो गया, आप ट्रीटमेंट करवाया, ठीक हो गया, और एक आदमी वो भी जो UTI का इन्फेक्शन होता है, फिर वो ठीक हो जाता है, इलाज करवाता है, फिर उसको दोबारा होता है, फिर वो इलाज कराता है, फिर होता है, यानी बार बार है। ये हेरिडिटी में भी होता है। ठीक है जी, उनके पीढ़ियों से चला आ रहा है जी। तो आप क्या कीजिए, अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है या UTI में इन्फेक्शन है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो केवल एक पॉइंट UB64 लगा दीजिए, वो उसको ठीक कर देगा। आपको कोई यिन सोर्स पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि यिन सोर्स पॉइंट जो है यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा चौकीदार अकेला ही बहुत है, सेठ जी नहीं आएंगे। क्लियर? एक दो पॉइंट और बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास खत्म कर देता हूँ। ठीक है जी। ये पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये पॉइंट सारे के सारे मेरे अपने एक्सपीरियंस के हैं। मैंने कई लोगों को लगा के देखा है, और कई मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे साथी भी हैं, जिनको मैंने सजेस्ट किया और उन्होंने उन पॉइंट्स को लगाया जो प्रैक्टिस करते थे, और उन्होंने प्रैक्टिस लगाने के बाद माना कि हाँ ये रिजल्ट देते हैं। तो मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी आदमी को कंधे में दर्द है, कंधा दर्द, ठीक है, कंधे सर में ऐसा ही दर्द है, फोर सॉरी, सर ऐसा बिल्कुल ही फोर बिल्कुल लेंगे उसके लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एक सेकंड, किसी को कंधे में दर्द है या गर्दन में दर्द है, कंधे में गर्दन में, मैं बिल्कुल ठीक बताया, SI4 उसको ठीक करेगा। पर क्योंकि हमें परसेंटेज बढ़ानी है ना, या तो आपको कंफर्म है, ये मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कि केवल SI4 काम कर जाएगा। बिल्कुल आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक चुना है, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा आपको, बट SI4 के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि SI4 जो है क्या उस शर्तों को पूरा कर रहा है, या वो दर्द SI4 की शर्तों को पूरा कर रहा है। तो आंख मीन के SI4 के साथ एक और पॉइंट लगा दीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा। LI4 हाँ LI4 सर। नहीं, दैट इज ट्रिपल वार्मर 4। अच्छा सर। ट्रिपल वार्मर 4 SI4 दोनों लगा दीजिए। 100 में से 90 लोगों का गर्दन का कंधे का दर्द तुरंत चला जाएगा। तुरंत मतलब लगाया, ऐसा नहीं जादू की लगाया और चला गया, बट आधे घंटे में उसको रिजल्ट मिल जाएगा, वो कहेगा हाँ असर पड़ गया मुझे। क्लियर? अच्छा, अगर किसी सर का ये डाइजेस्ट, सर फ्रोजन शोल्डर में भी यूज कर सकते हैं सर इसे? बिल्कुल बिल्कुल फ्रोजन, देखो दोस्त मैं आपको बताता हूँ, फ्रोजन शोल्डर या कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हमें उसको समझना पड़ता है। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर जो है, देखिए मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को, यस सर दिख रहे हैं। अब मैंने कंधा उठाया, मेरा दर्द यहाँ है,
मेरा दर्द यहाँ है या मेरा दर्द यहाँ है, ठीक है, यस सर, ओके, पॉइंट उस हिसाब से लगेगा, राइट सर, ठीक सर। है ना, ऐसे पॉइंट नहीं लगेगा, हवा में पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर बिल्कुल। किसी का डाइजेशन ठीक ना हो तो हम कौन सा पॉइंट लगाएंगे, इसका जवाब आप मुझे देख के कल बताएंगे, ठीक है, क्लियर, ओके सर। ठीक है। Yes, तो sir. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कहीं अगर किसी सुधार की आवश्यकता हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा। कल फिर मिलेंगे जी क्लिफ पॉइंट के साथ। वहां अगर आपको लगता है कि मेरी इस स्क्रिप्ट में कहीं कोई गड़बड़ थी तो प्लीज बता दीजिएगा, मेरे को भी सीखना होता है, मैं भी आप ही लोगों से सीखता हूँ, ठीक है। सर परफेक्ट था सर, आज बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ समझ Thank you, में भी sir, so आया। much. पर जी, sir, thank you so सर एक much, बार sir. चैप्टर और पढ़ेंगे